इस देश में आम लोगों के भीतर उनके हक अधिकार को लेकर जो सवाल उठ रहे हो, चाहे वो न्यूनतम से न्यूनतम सवाल हो, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल हो, और इसका जिक्र इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जब किया, जो CSDS के सर्वे से निकलकर जो आंकड़े हम तक आए, आज हमें लगता है कि उसके आगे का जिक्र और होना चाहिए, ताकि इस देश का सच लोगों को पता चले कि इस देश के भीतर जो इश्यूज है, जो CSDS का सर्वे जो 19 राज्यों में लोगों की राय जानने की कोशिश करता है कि इस देश के भीतर जब चुनाव हो रहे तो चुनाव में कौन कौन से इश्यूज प्रभावित कर सकते हैं। और जो CSDS का सर्वे जब लोगों की राय जानने की कोशिश करता है, तो याद कीजिए 2013-14 में इस देश में करप्शन सबसे बड़ा इश्यूज था, और उसी करप्शन को लेकर अभी के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैलियों में जिस प्रकार से करप्शन को लेकर वो जिक्र करते थे, आज उसी करप्शन का जिक्र होना चाहिए कि इस देश में बीते 10 सालों में क्या वाकई करप्शन बढ़ा या कम हुआ है। तो CSDS का सर्वे उससे जो आंकड़े निकल कर आती है, इस देश में जो जो छोटे छोटे गांव है वहां पर 55% लोगों का मानना है कि करप्शन बढ़ा है। उसके आगे जो उससे आगे जो छोटे शहर है वहां पर 53% लोग ये मानकर चलते कि करप्शन बीते 10 सालों में बढ़ा है। और जो बड़े शहर है वहां पर 57% लोगों का मानना है कि करप्शन बढ़ा है। अब यदि इस देश के भीतर जो गरीब लोग हैं वह क्या सोचते हैं, तो 58% जो गरीब लोग हैं वह भी ये सोच मानते हैं कि इस दौर में करप्शन बढ़ा है। जो मिडिल क्लास है वह 53% लोग मानता है कि करप्शन बढ़ा है। जो लोअर क्लास है इसके दायरे में 54% लोग आते हैं, उनका मानना है कि बीते 10 सालों में करप्शन बढ़ा है। इसके ऊपर जो रईस है, जो अपर क्लास है, 57% लोग इसके दायरे में आते हैं, उनका कहना है कि वाकई करप्शन बढ़ा है। अब यह तो करप्शन का जिक्र यहाँ हुआ। अब इसके आगे CSDS का सर्वे चुनाव आयोग को लेकर भी लोगों की राय जानने की कोशिश करता है। तो चुनाव आयोग को लेकर भी इस देश के भीतर इतने सवाल बड़े होते चले गए। CSDS का सर्वे 2019 में जब यही CSDS का सर्वे 2019 में चुनाव आयोग को लेकर भी जब उस समय लोगों की राय जानने की कोशिश उस समय करता है, तो उस समय 51% लोग ये स्वीकार करते थे कि चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, लेकिन अब 27% लोग स्वीकार करते हैं कि चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, बाकी नहीं करते। इसके इसके आगे ईवीएम को लेकर भी सवाल इस देश के भीतर इतने बड़े होते चले गए। तो ईवीएम को लेकर भी CSDS का सर्वे जब लोगों से राय जानने की कोशिश करता है, और वो जानने की कोशिश करता है कि क्या इस देश के भीतर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या, तो 45% लोग ये स्वीकार करते हैं कि इस देश के भीतर ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ की जाती है। यानी इस दौर में चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी हो या ईवीएम की क्रेडिबिलिटी हो, इन पर भी इस दौर में सवाल इतने बड़े होते चले गए। और इस देश के भीतर जो जनता के इश्यूज है उसके सवाल तो वह इस दौर में मौजूद ही है। यानी जनता के इशू हो या चुनाव आयोग हो या ईवीएम हो, ये सभी सवाल इतने बड़े होते चले गए। तो अगला सवाल तो यही हो सकता है कि जो जनता के इशू को यदि सरकार बीते 10 सालों से छुपाती चली गई, इस देश की जनता को बीते 10 सालों से जिस तरह से सरकार ने अंधेरे में रखने का काम किया, और कहीं ना कहीं जनता के इशू को सरकार छुपाती चली गई ताकि वह इशू जनता तक पहुंचे ही नहीं, और जनता अभी भी उस सच से दूर रहे। और इस दौर में जब चुनाव हो रहे तो चुनाव में भी चुनाव आयोग हो या ईवीएम हो, उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी कहीं ना कहीं लोगों को संदेह अभी भी है, और वो बढ़ता भी चला जा रहा है। तो क्या इसके बाद जो नतीजे होंगे वह कौन से नतीजे होंगे, किस तरह के नतीजे होंगे? क्या 4 जून को जो जनादेश होगा, क्या उसका परिणाम कहीं लोकतंत्र को हारता हुआ उसका स्वरूप तो नहीं होगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण सीढ़ी के रूप में चुनाव
यदि उसमें ट्रांसपेरेंसी ही गायब है तो जो 4 जून को जो जनादेश होगा वह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है। ध्यान दीजिए, संविधान और लोकतंत्र पूरी तरह जनता का और जनता के लिए है, और प्रस्तावना भी वी द पीपल फॉर द पीपल के साथ शुरुआत होती है, यानी जनता का संविधान और लोकतंत्र है। और इस चुनाव में परिस्थितियां जनता के अनुकूल है ही नहीं, तो इसके बाद की जो परिस्थिति होगी, जो जनादेश होगा, क्या वो जनता के अनुकूल होगा या नहीं होगा, यह भी एक अपने आप में सवाल हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, और जनता अभी भी उस सच से अनभिज्ञ है जो उसकी हकदार है, जो उसे जानना चाहिए, लेकिन वह जानकारी भी सरकार उस तक नहीं पहुंचाती। इस देश का जो मीडिया है वह जनता तक वह सच्चाई पहुंचाता है नहीं है। तो इस दौर में इस देश का सच भी लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। और दूसरी तरफ इस देश के भीतर जब चुनाव हो रहे तो चुनाव आयोग हो या ईवीएम हो, इसको लेकर भी यदि सवाल हो, और इस देश के भीतर जो ईवीएम मशीनों में 100% भी वीवीपैट की सुविधा ना हो, इस देश में अभी भी सभी ईवीएम मशीनों में वीवीपैट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि एवरेज को देखें, जो एवरेज निकल कर आता है तो 1% 2% ही ईवीएम मशीनों में वीवीपैट की सुविधा उपलब्ध है। यानी वोटर्स जो वो वोट डालता है वह उसे भरोसा, वो ये सुनिश्चित ही नहीं कर पाता कि उसने जिसे वोट दिया क्या उसका वोट वहां चले गया। तो इस दौर में यदि वीवीपैट की सुविधा भी 1% 2% हो, तो जो ईवीएम को लेकर इस दौर में जो सवाल हो, लोगों के बीच इसको लेकर भी सवाल हो, तो क्या चुनाव आयोग को सभी मशीनों में वीवीपैट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि सवाल तो इस देश की जनता का है, चुनाव जनता के लिए होते हैं। यदि उस चुनाव में ट्रांसपेरेंसी ही दिखाई नहीं देगी और जनता को कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर, ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कहीं ना कहीं संदेह है, और इस दौर में उस सच को भी जिस दौर से सरकार छुपाती चलेगी बीते 10 सालों में, तो महत्वपूर्ण तो बात यही है कि जो जनादेश होगा वो किस तरह का जनादेश होगा। क्या ऐसी स्थिति दिखाई दे सकती है कि इस दौर में लोकतंत्र हारता होगा दिखाई दे, जो 4 जून के बाद हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद।